ईश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं, विशेषकर रविवारी पाठ के द्वारा मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 18वें रविवार के दिन संत इग्नाशियस लोयोला का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी यीशु समाजी पुरोहितों, धर्म भाइयों को और विशेषकर मेरे सहपाठी पुरोहितों और लोक धर्मियों को खुश पर्व कहता हूं। लोयोला स्कूल कुनकुरी में रहते हुए मैंने मेरे प्रिय शिक्षक पुरोहितों के मुंह से इग्नाशियस के मन परिवर्तन का व्याख्यान सुना। कहते थे, इग्नाशियस लड़ाई में घायल हो गए, घुटने में गोली लग गई, चिकित्सा के लिए अस्पताल में रख दिया गया, जहां पढ़ने के लिए बाइबल की किताब दी गई। वहां पर बाइबल का एक वाक्य उसके मन प्राण को छू गया। कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। यह वाक्यान तब से आज तक मेरे मनस्पटल में तैरने लगता है। स्टीव जॉब अपने मृत शैया में जो कुछ कहा वह आज के तीनों पाठों का संक्षेपण करता है। कहता है कि मैं वाणिज्य व्यापार की जगत में सफलता की शिखर पर पहुंचा। धन संपत्ति को मैंने अपना गौरव समझा, किंतु मृत्यु के मुंह में सब कुछ फीकी पड़ गई और अर्थहीन हो गया। संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 में कहते हैं कि हमारा जीवन धन संपत्ति में निहित नहीं है। अधिक धन संपत्ति की लालसा हमारी धार्मिकता और आध्यात्मिकता का गला घोट देता है। संत पौलुस कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 के माध्यम से हमसे कहते हैं, ऊपर की चीजें खोजते रहो, पृथ्वी की सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। पहले पाठ में उपदेशक अध्याय 1 पद संख्या 2 और 2 का 21 से 25 के माध्यम से एक ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे मन प्राण को झकझोर देता है। कहते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। सच कहें, धन संपत्ति हमारी सुरक्षा और जरूरत के लिए आवश्यक है, लेकिन याद करने की बात है कि धन संपत्ति तब तक साथ नहीं देता जब तक हम स्वर्गीय मूल्यों का ख्याल नहीं करते। आधुनिक व्यक्ति येन केन प्रकारेण धन की खोज में लगा हुआ है। धन के खोज की इस आपाधापी में जरूरतमंद और सर्वसाधारण व्यक्ति नजर नहीं आता। धन संपत्ति के लिए मानवीय मूल्य को ठोकर मार देता है। वक्त आने पर अपने ही भाई बहन को खून करने से भी थोड़ा भी चूकता नहीं है। हम लोग उपभोक्तावाद की दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर गरीब व्यक्ति को कम आंका जाता है। हम लोग उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर धन संपत्ति की पूजा आराधना होती है। यहां पर एकता, योग्यता, धर्म नहीं, पैसा बोलता है।
याद रहे, धन संपत्ति को हम जितना ज्यादा अर्जित करते हैं, यह हमें उतना ही स्वार्थी बना देता है। यह हमें ईश्वर से और एक दूसरे से दूर ले चलता है, क्योंकि धन संपत्ति का भूख मनुष्य का कभी नहीं मिटता, वह कभी शांति में नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचता है और इस अशांति के कारण धीरे धीरे वे अगाध आस्वाद की ओर बढ़ता है, गहरे डिप्रेशन में डूब जाता है, क्योंकि उसे अपने जीवन का अर्थ ही नहीं सूझता, इसलिए नशाखुरानी के पल में काटते रहता है। ऐसे ही बुराइयां हर जगह प्रवेश कर गई, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे मंडली में, मेरे कलीसिया में घुस आया है। सच कड़वा होता है, लेकिन हकीकत बात है, हम में से अधिकांश लोग ईश्वर के राज को प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु धन कमाने के लिए गिरजा से, कलीसिया से जुड़े हैं। विडंबना देखिए, आज कलीसिया में विश्वासियों के बीच में अनाथ, विधवा, गरीब, लाचार, असहाय लोगों के तरफ ध्यान देने का चलन धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। हम सभी धर्मगुरुओं को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे हम मां बाप का आदर नहीं करते हैं, अपने कमाई का प्रथम फल ईश्वर को नहीं चढ़ाते हैं, जब दशमांश की बातें आती है तो हमारा मन प्राण दुखने लगता है। वरदान के अनुपात हमारा हाथ का दान नागण्य होता है। एक चीज गौर करने की बात है, धन संपत्ति फूल की तरह क्षणभंगुर है, कुछ पल में ही या मुरझा जाती है। जिस धन संपत्ति को तिल तिल जोड़ने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे, बड़े भोर से लेकर देर रात तक कमाते और धन संग्रह करते रहे, येन केन प्रकार धन कमाने के लिए हमने ईश्वर को और एक दूसरे अपनों को समय देना नहीं चाहते थे। धन अर्जित करने के लिए अपनी आशा, आकांक्षा, अभिलाषा और अरमान को निछावर कर दिए, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। अंतिम सांस में इस धन संपत्ति को उनके लिए छोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया। यह धन संपत्ति मरने के बाद हमारे परिवार, विशेषकर भाई बहनों के बीच, बेटा बेटियों के बीच, रिश्तेदारों के बीच झगड़ा, लड़ाई और अशांति का कारण बनने जा रहा है। और इसलिए उपदेशक कहते हैं कि दुनियाई संपत्ति बिना ईश्वर की निरे व्यर्थ है। केवल ईश्वर ही हमारे निरर्थक जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। इसलिए याद करने की बात है कि ऐसा कौन सा काम, कौन सी नौकरी, कौन सा पेशा, धंधा, व्यस्तता है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है, भाई बहनों से विलग कर देती है। मेरे जीवन में, मेरे गांव मोहल्ले में मैंने अनेक
नाटक का मंचन किया, अनेक नाटक का मंचन देखा है, लेकिन लोयला स्कूल कुनकुरी में रहते हुए मैंने लोयला के रंगमंच में प्रतिमनु नामक नाटक का अविस्मरणीय मंचन देखा, जो आज भी मेरे मनस्पटल में चलचित्र की तरह चलने लगता है। कहता है, दिखाता है कि प्रतिमनु ऐशो आराम में, मस्ती में डूबा हुआ है, नाच गान कर रहा है। इसी समय मृतलोक से यमदूत आकर खड़ा हो जाता है। उसके दस्तक से सब तरफ सन्नाटा छा जाता है और यमदूत ने प्रतिमनु से कहा, आज रात को ही तुम्हें यमराज के पास लेखा देना होगा। प्रतिमनु ठिठक गया, चेहरा सूख गया, घबरा गया और दौड़ के धन संपत्ति के पास जाकर बताता है, कहता है, भाई तुमने जिंदगी भर मुझको बहुत मदद किया, आकाश में पहुंचा दिया मुझे। आज यमदूत आया था और रात में मुझे यमराज के पास जाके लेखा देना है और इस काम में मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। धन संपत्ति ने कहा, हमने जीवन में आपको बहुत सहायता दी, अभी तुम्हें केवल दरवाजा के चौखट तक ही सहायता दे सकते हैं, चौखट के बाहर हम लोग असमर्थ हैं। यह सुनकर निराश हो गया, दौड़ के चला गया विवेक और प्राज्ञा के पास। कहता है, दोस्त तुम्हारे कारण आज मैंने सफलता की ऊंचाई को प्राप्त किया। यमदूत आया था, आज ही रात को यमराज के पास जाके मुझे लेखा देना है, आप मुझे सहायता करो। सारा वृतांत सुनने के बाद विवेक और प्राज्ञा ने कहा, जब तक आप अंतिम सांस नहीं लेते हैं तब तक हम आपको सहायता देंगे, अंतिम सांस के बाद हम लोग असमर्थ हैं। उदास हो गया, उनको छोड़कर अपने दोस्तों के पास दौड़ के गया। दोस्त, हर समय आप लोग मेरे अगल और बगल रहते थे और सारा प्रसंग सुनाया, क्या तुम लोग मदद कर सकते हो? तब दोस्त यार कुटुंब ने कहा, प्रतिमनु हम लोग आपको कब्र तक ले जाएंगे, लेकिन 7 फीट के बाद हम लोग आपको मदद करने वाले नहीं हैं, हम लोग असमर्थ हैं। मन प्राण उदास हो गया और वह चुपचाप से चला गया। एक छोटी सी पुण्य कर्म ही प्रतिमनु को कब्र से अंगुली देकर उठाया और अंतिम विचार के दिन के लिए पिता ईश्वर के सामने खड़ा किया। मेरे दोस्त, यह जीवन क्षणभंगुर है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल हैं तो परसों नहीं, परसों हैं तो वर्षों बाद नहीं रहेंगे। और इसलिए संत इग्नासियस ने सही कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। हे प्रभु आशीष दे। आमीन।